आपने तलाक का जो मामला है वो कोर्ट में प्रस्तुत किया और अगर मान लीजिए पति और पत्नी के बीच में तलाक का केस चल रहा था या कोई भी केस जहां पर आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं, पिटीशन फाइल करने के बाद में किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है, या पति की या पत्नी की, उसके बाद में क्या होगा। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत ऑनलाइन लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ की है, जहां पर हम कानून के मामलों को एक विस्तृत तरीके से बात करते हैं और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्थिति या परिस्थिति ऐसी बनी तो उसका निराकरण क्या निकल सकता है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लीगल एडवाइस आपका चैनल है जहां पर कानून की जो जानकारी है इस चैनल के माध्यम से लगातार आप तक देने, आपको पहुंचाने का रहता है हमारा प्रयास। चलिए बात करते हैं अपने मुद्दे, अपने टॉपिक पे, जहां पर हम ये बात करेंगे कि अगर आपने कोर्ट में अपना केस फाइल किया, पिटीशन फाइल की, उसके बाद में अगर एक पार्टी की डेथ हो जाती है, चाहे हस्बैंड की डेथ हो गई है या वाइफ की डेथ हो गई है, तो अब इस केस में क्या होगा। पहले हम बात कर लेते हैं तलाक का मामला, जो कि आपसी सहमति के द्वारा किया गया और वहां पर फॉर एग्जांपल हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब ये जो पिटीशन है वो प्री मैच्योर हो जाएगी या इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। इनफ्रक्चुअस होने का मतलब ये है कि अब उसका कोई भी मायना नहीं है, अब वो किसी भी आधार में वो पिटीशन नहीं है, मतलब ख़त्म हो गई, अब उसका कोई मतलब नहीं है, अस्तित्वहीन हो गई, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं ये पिटीशन इनफ्रक्चुअस है लीगल टर्मिनोलॉजी में। अगर ये कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स था तो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में जहाँ पर लड़ झगड़ के तलाक लिया जाता है, वहाँ पे पत्नी की डेथ हो गई, पति नहीं है, तो एक तरीके से आप ये समझें कि अब पति को तलाक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी अब जब पत्नी नहीं है तो कोई और इस केस को नहीं प्रेजेंट कर सकता। ये दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर था और वही पर्टिकुलर पार्टी अब अगर अस्तित्व में नहीं, उसकी डेथ हो जाती है, तो ये जो पिटीशन होती है उसमें हस्बैंड को डेथ लेने की ज़रूरत नहीं है और पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो जाती है। यानी म्यूचुअल आपसी सहमति में भी और कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में भी पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो जाती है। अब समझते हैं किसी दूसरे, मान लीजिए कोई सिविल मामला है, कोई सिविल का केस है जहां पर किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है, आपको किसी से पैसे लेने थे, रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल कर रखा था आपने, आपको पैसे लेने थे, अब वो व्यक्ति जिससे आपको पैसे लेने थे अब उसकी डेथ हो गई, अब आप क्या करेंगे। इस कंडीशन पर आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है। ये एप्लीकेशन होती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, यानी मान लीजिए मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे जो बच्चे हैं उन्हें पार्टी बना करके, या मैंने अगर किसी के खिलाफ में केस फाइल किया था तो मेरी जगह, अब क्योंकि अब मैं अस्तित्व में हूं नहीं, मेरी डेथ हो गई है, तो जो मेरे बच्चे होंगे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन के कोर्ट एप्लीकेशन अलाउ करेगी और फिर मेरे बाद मेरे बच्चे उस केस को, चाहे वो ज़मीन जायदाद का मामला हो या पैसे की रिकवरी का हो या कोई और, वो केस लड़ सकेंगे। तो ऐसा भी प्रावधान कानून में होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई उसके बाद मामला अपने आप खत्म हो जाता है, मामला आगे बढ़ता है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। जी हाँ, और ख़ास तौर पर यह आपको ध्यान रखनी है पारिवारिक मामलों में, जहां पर पति पत्नी के बीच का मामला था, आपसी सहमति तलाक हो या कॉन्टेस्टेड लड़ झगड़ के लिया जाने वाला तलाक, वहां पर यदि किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो पिटीशन क्या होती है, इनफ्रक्चुअस हो जाती है। मतलब अब उसका कोई भी अस्तित्व उस पिटीशन का नहीं है। और वैसे भी आप इन जनरल समझना चाहें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर पत्नी से मुझे तलाक लेना था, अगर उसकी डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट ही बहुत है, अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी तलाक के लिए। ऐसा ही एक जजमेंट आपको ध्यान रखना चाहिए जो आपसी सहमति और कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स और डेथ ऑफ पार्टी से संबंधित था। यह था चिरक्या मनियप्पा वर्सेस राम नारा समैया का जजमेंट, AIR 2011 NOC 42, पेज नंबर केरला हाई कोर्ट। आपको ये जानकारी अगर इस चैनल के माध्यम से दी जाने वाली पसंद आती है, लाइक सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, साथ ही साथ अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। डायरेक्टली अगर आपकी कोई क्वेरी, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप अपॉइंटमेंट बुक करके सवाल पूछ सकेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और हमेशा सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद।